नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कर्म सिंह धनखड़ एक बार फिर आपके सामने आया हूं शेयर बाजार की जानकारियां देने के लिए। दोस्तों, कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों को कैपिटल मनी चाहिए होता है, आगे काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि वो अपनी हिस्सेदारी बनाते हैं, छोटे छोटे हिस्से जिसको इक्विटीज कहते हैं या शेयर कहते हैं, वो बेचती हैं बाजार में। और जिस बाजार में ये खरीद फरोख्त होती है उस शेयर बाजार कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा शेयर बाजार, ये शेयर मार्केट में एंट्री कैसे करें। साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं, ये मार्केट बहुत ही खतरनाक है। वो इसलिए कि ये किसी को रातों रात करोड़पति भी बना सकती है और खरपति भी बना सकती है। इसलिए इस बाजार में जोखिम है, जोखिम भरा बाजार है। आपको जाए वही जो जोखिम उठा सकता हो, नहीं तो इस बाजार में जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और भी तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि सेफर साइड क्या है, जहां से आप सिर्फ कमा सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जोखिम भरा बाजार है। और एक चीज़ मैं यहाँ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बाजार को कोई अन्यथा कोई दूसरा आदमी नहीं चलाता, कोई सट्टेबाजारी नहीं है, ये कुछ नहीं है। सट्टा बाजार एक सूरत में हो सकता है, वो भी सब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे बाजार को कंट्रोल करती है भारत सरकार। भारत सरकार इसको चलाती है। भारत सरकार की मुख्यतः 3 संस्था ऐसी हैं जो इस बाजार को चलाती हैं, और उन संस्थाओं में मेन जो 2 हैं वो हैं NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL, और दूसरी है CSDL, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और एक तीसरी संस्था है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये 3 संस्था हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं। तो सेबी की बात हम बाद में करेंगे। आज सबसे पहले जान लेते हैं कि NSDL और CSDL ये क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट का काम इनका है। इनके पास सारी सिक्योरिटीज जो म्यूचुअल फंड हैं, या हम लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, या दूसरी सिक्योरिटीज जो खरीदते हैं, उनको सुरक्षित रखना और उनको ट्रांसफर करना, ये इनका मेन काम होता है। क्योंकि पल पल में यहाँ पे स्थिति बदलती रहती है। लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो शेयर बाजार में खरीदते रहते हैं, सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो सारा मेंटेन, अपडेट करना, ये उनका काम है, NSDL और CSDL का। अब इनके साथ भी इन्होंने भी अपने एजेंट बनाए हुए हैं जिनको शेयर ब्रोकर कहते हैं। इनका वैसे जो इनका जो टेक्निकल नाम है शेयर बाजार के लिए, वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, DP। ये DP, इन्हीं को हम शेयर ब्रोकर भी कहते हैं, और ये भी आगे शेयर सब ब्रोकर बना देते हैं, सब DP भी ये बनाते हैं। इनका काम जो है वो रजिस्ट्रेशन करना। अब आपके किसी भी मतलब के कोई शेयर खरीदते हैं या कोई बॉन्ड खरीदते हैं या कुछ भी कोई सिक्योरिटी आप खरीदते हैं, तो ये मेंटेन करते हैं। और इनका मुख्य काम जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि डीमैट अकाउंट। कौन है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स शेयर ब्रोकर? ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज। पहले तो छोटे छोटे शेयर ब्रोकर्स होते थे, लेकिन आज इंडिया बुल, रिलायंस कैपिटल, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये DP इस समय बने हुए हैं, NSDL और CSDL के। तो इनका मुख्य काम
डीमैट अकाउंट खोलना। डीमैट अकाउंट, अब ये डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट जो है एक वर्चुअल अकाउंट है। जैसे हम बैंक में भी खोलते हैं अकाउंट, ऐसे ही ये भी खुलते हैं। ये वर्चुअल अकाउंट है। पहले होता था शेयर्स को हम फिजिकल पोजीशन में रखते थे और अलग उस तरह से अकाउंट खुलते थे, लेकिन आजकल क्योंकि सभी श्योरिटीज के डीमैट अकाउंट वो डिजिटल फॉर्म में है आज, तो बॉन्ड्स वगैरह के लिए तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन शेयर्स के लिए ये मैंडेटरी है कि आप डिजिटल फॉर्म में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उनको वर्चुअल में ही रख सकते हैं। तो इनका काम है डीमैट अकाउंट खोलने का काम है। ये लोग, दूसरा जो मेन काम है डीमैट अकाउंट खोलना है और डीमैट, दोनों काम करेंगे। डीमैट भी करते हैं शेयर्स को, सपोज क्या कि आपने खरीदे और मैंने बेचे, तो मेरे अकाउंट से वो शेयर्स डीमैट हो जाएंगे और आपके अकाउंट में वो चले जाएंगे। तो डीमैट भी करते हैं और रीडीमैट, ये इनका मुख्य काम होता है। इन्वेस्टर्स के खातों को मेंटेन करना। मेरे पोर्टफोलियो में है 20 शेयर, आपके में है 25 से, तो कौन सा शेयर है, किस कंपनी का है, कब आपने खरीदा था, ये आपके डीमैट अकाउंट में सब कुछ डिटेल में मिलता है। और अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है, जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो उसमें आपका पूरा पोर्टफोलियो सामने होगा और आप ये जज कर पाएंगे कि मैंने ये इतने में खरीदा था और अभी बाजार में इतना चल रहा है। तो आप जो है उसको खुद भी बेच सकते हैं या अपने ब्रोकर को फ़ोन करके ऑर्डर दे सकते हैं कि ये मेरा शेयर्स जो है ये बेच दो, या मुझे ये शेयर्स अच्छा लग रहा है ये खरीद दो। तो ये काम इनका डीपी का होता है, आपके डीपी अकाउंट को मेंटेन करना। और इसी डीपी अकाउंट में आपको पैसा भी दिखेगा कि आपसे जो पैसा, सपोज कि आज आपने स्टार्ट करना है अपना डीमैट अकाउंट खुल गया और इसको आपने शुरू करना है, तो आपको पैसा इसी डीमैट अकाउंट में, आपके डिपॉजिट अकाउंट में ही आएगा। इस डीपी में आपको पैसा दिखेगा कि मेरे पास इतना पैसा है और मेरे पास इतने पोर्टफोलियो हैं और इनकी टोटल वैल्यू ये। तो आप उसी के हिसाब से जो भी आप चाहें नए शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये आगे क्या आपको बेचना है, क्या खरीदना है, कल की जानकारी जो है वो बहुत ही अहम होने वाली है दोस्तों। मैं अभी के लिए आपसे चाहूँगा इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।